नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए एसएससी एमटीएस 9 अक्टूबर थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। इसमें 25 प्रश्न मिले थे, वो आपको मैं एनालिसिस करवा रहा हूँ। जो 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है और जिन्हें पीडीएफ चाहिए वो हम टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया है। पहला प्रश्न है, फास्टर द लाइटिंग माई स्टोरी किसकी आत्मकथा है? तो हुसैन बोल्ट की है। हुसैन बोल्ट ने 2008, 2012 और 2016 में लगातार 3 ओलंपिक खेलों में 100 मीटर, 200 मीटर में स्वर्ण पदक जीतते हैं। अगस्त 2009 में बर्लिन, जर्मनी में विश्व चैंपियनशिप में उन्होंने 100 मीटर की दौड़ को 9.58 सेकेंड में पूरी की, जो आज भी उनका रिकॉर्ड है। हुसैन बोल्ट एथलेटिक्स से जुड़े हुए, उन्हें मीडिया के उपनाम लाइटिंग बोल्ट के नाम से जाना जाता है। उस पर एक किताब जिसे वर्ल्ड डेज फास्टेस्ट मैन नाम दिया गया है और यह सोन कस्टिस के द्वारा लिखी गई थी। एक था, राज्यसभा के 2024 के सभापति कौन है? तो हरिवंश नारायण सिंह हैं। राज्यसभा के सभापति भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। फिलहाल भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं और राज्यसभा के विपक्ष के आधिकारिक नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा? बिहार है। जनसंख्या घनत्व का अर्थ प्रति वर्ग इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या होता है। 2011 की जनगणना के अनुसार पश्चिम बंगाल में जनसंख्या घनत्व 1028 व्यक्ति है और भारत की जनसंख्या घनत्व 382 है। बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति पर किलोमीटर है। सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य बिहार है। न्यूनतम घनत्व वाला राज्य आपका अरुणाचल प्रदेश है, 17 व्यक्ति। बिहार आपका सर्वाधिक 1106, पश्चिम बंगाल 1028, केरल 860, उत्तर प्रदेश 829। सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश 17, मिजोरम में 52 व्यक्ति पर किलोमीटर, सिक्किम में 86 और नागालैंड में 119 है। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सम्राट अकबर का सेना का नेतृत्व किसने किया? तो मान सिंह प्रथम ने किया था। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी के बीच लड़ा गया था। यह प्रताप सिंह और आमिर सिंह के मान सिंह प्रथम के नेतृत्व में अकबर की सेनाओं के बीच लड़ा गया था। इस प्रकार मान सिंह प्रथम ने हल्दी घाटी की लड़ाई में मुगल सम्राट अकबर की सेना का नेतृत्व किया और हल्दी घाटी युद्ध में अकबर की सेना विजय हुई थी। होम रूल लीग की स्थापना मद्रास में किसके द्वारा की गई थी? तो एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना 28 अप्रैल 1916 को मद्रास में हुई। उन्होंने पूरे भारत में 200 से अधिक शाखाएं खोली थी। भारतीय होम रूल आंदोलन ब्रिटिश भारत में आयरिश होम रूल आंदोलन की तर्ज पर किया गया था। अप्रैल 1916 में बेलगांव में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा इंडियन होम रूल की स्थापना की गई थी। उनका भारत में शासन प्राप्त करने का लक्ष्य था। बाल गंगाधर तिलक, उन्हें लोकप्रिय रूप से लोकमान्य तिलक के रूप में जाना जाता है। उन्होंने अपनी मराठी अखबार केसरी में अंग्रेजी के खिलाफ कई लेख प्रकाशित किए। 3 जुलाई 1908 को बाल गंगाधर तिलक को अंग्रेज ने राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया और बर्मा के मामले में तिलक को 1908 से 1914 तक 6 साल की जेल की सजा सुनाई थी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को राष्ट्रगुरु के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने 1869 परीक्षा उत्तीर्ण की, लेकिन उम्र विवाद कर उन्हें पद से हटा दिया गया और बाद में उन्हें 1871 परीक्षा पास की और बंगाल में सहायक मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त हुए। ईरानी कप किस खेल संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। बीसीसीआई द्वारा 1960 में दिवंगत जेट और ईरानी के नाम से शुरू किया गया था। बीसीसीआई का स्थापना कब हुआ? 1928। इसमें मुख्यालय कहाँ है आपका? अभी तो मुंबई में स्थित है। त्रिपुरा के राज्यपाल वर्तमान में कौन है? इंद्रसेना रेड्डी। आंध्र प्रदेश के श्री न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर है। अरुणाचल प्रदेश के PVSM UAVC सेवानिवृत्त है। लेफ्टिनेंट जनरल केवल त्रिविक्रम। असम के श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, बिहार के श्री राजेंद्र विश्वनाथ अलेकर, छत्तीसगढ़ के श्री रमेन डक्का, गोवा के श्री PS श्रीधरन पिल्लई, गुजरात के श्री आचार्य देवव्रत, हरियाणा के बंडारू दत्तात्रेय, हिमाचल प्रदेश के श्री प्रताप शुक्ला, झारखंड के संतोष कुमार गंगावर। कर्नाटक के थावर चंद गहलोत, केरल के श्री आरिफ मोहम्मद खान, मध्य प्रदेश के श्री मंगूभाई छगनभाई पटेल, महाराष्ट्र के श्री CP राधाकृष्णन, मणिपुर के श्री लाल प्रसाद आचार्य, मेघालय के श्री H विजय शंकर, मिजोरम के श्री नल्लू इंद्रसेना रेड्डी, नागालैंड के श्री लाल गणेश, उड़ीसा के श्री रघुवर दास, पंजाब के श्री गुलाब चंद कटारिया, राजस्थान के श्री हरिबाबू किसान राव बागड़े,
सिक्किम के श्री ओम प्रकाश माथुर, तमिलनाडु के श्री आर एन रवि, तेलंगाना के श्री जिगिसु देव वर्मा, त्रिपुरा के श्री नल्लू इंद्रसेनी रेड्डी है। 2007 तक 5% कमी 21 पंचवर्षीय योजना में थी, तीसरी पंचवर्षीय योजना में थी। पहले पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक था, जो हेराडोन मॉडल पर आधारित था। यह पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में किया गया था। इस योजना में सबसे प्राथमिक कृषि पर जोर दिया गया था। इसमें विकास दर 2.1 रखा गया था, लेकिन हुआ कितना 3.6 विकास दर हासिल हुआ था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक था। यह भी नेतृत्व पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में किया गया। विकास दर 4.1 ही रहा। यह योजना राष्ट्रीय आय में 25% वृद्धि करने के लक्ष्य निर्धारित किया गया था। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 तक था। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य था देश में अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर बनाया गया। यह पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में किया गया था। इस जीडीपी में वार्षिक 20 लक्ष्य 5.6 रखा गया। यह योजना असफल थी। इस योजना में सिर्फ 2.8% की उपलब्धि हासिल हुआ था। प्रमुख अंतर भारत चीन युद्ध, भारत पाकिस्तान युद्ध। फ्रेंड्स, जिन्हें पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं, क्योंकि सभी पंचवर्षीय योजना का पीडीएफ अपलोड कर दिया गया है, देख सकते हैं पीडीएफ में। और मैं अभी आपको नेक्स्ट में बता रहा हूँ। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ? 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा की गई थी। इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा कलकत्ता में किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय संघ की शुरुआत भारत सभा के रूप में स्थापित किया। 1885 में से इसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया। कांग्रेस के प्रख्यात नेता सुरेंद्र नाथ बनर्जी को राष्ट्रगुरु के नाम से भी जाना जाता है। संसदीय प्रणाली किस देश से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया। ग्रेट ब्रिटेन साम्राज्य 1707 और 1800 के बीच संसदीय सरकार की आधुनिक अवधारणा का उदय हुआ। इसके समकालीन स्वीडन 1721 और 1772 के बीच संसदीय प्रणाली उभरी और 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अस्तित्व में आया। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य, समागम की स्वतंत्रता, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। कनाडा से लिया गया आपका एक मजबूत केंद्र के साथ संघ, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय सलाहकारी अधिकारिकता। जापान से लिया गया कानून की स्थापना की प्रक्रिया। फ्रांस से लिया गणतंत्र, प्रस्तावना में स्वतंत्र समांतर बंधुता का आदर्श। खेलो इंडिया पैरा गेम्स में दूसरा स्थान किस राज्य को मिला? तो उत्तर प्रदेश को मिला। खेलो इंडिया पैरा गेम्स उत्तर प्रदेश को दूसरा स्थान मिला। उत्तर प्रदेश ने कुल 62 पदक जीते, जिनमें 25 स्वर्ण, 23 रजत और 14 कांस्य पदक। हरियाणा ने 40 स्वर्ण, 39 रजत, 26 कांस्य पदक और पहले स्थान पर हासिल किया। तमिलनाडु 20 स्वर्ण, 8 रजत, 14 कांस्य पदक जीतकर तीसरा स्थान किया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पहला संस्करण 2018 में नई दिल्ली में किया। खेलो इंडिया दूसरा गेम 2019 में पुणे में, तीसरा संस्करण 2020 गुवाहाटी में आयोजित किया गया। राष्ट्रीय जलमार्ग 4 कहाँ से कहाँ तक? राष्ट्रीय जलमार्ग कृष्णा और गोदावरी नदी को जोड़ता है। राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 ने LW4 की लंबाई 178 किलोमीटर से 2890 किलोमीटर तक बढ़ा दिया गया। LW4 भारतीय राज्यों को जोड़ता है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी को जोड़ता है। इसे 26 नवंबर 2008 को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया। NW को काकीनाडा में पांडिचेरी के बीच 15 टर्मिनल और कोरोमंडल तट के साथ चलता है। NW1 गंगा, भागीरथी, हुगली नदी, हल्दिया से इलाहाबाद तक 1620 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। NW2 ब्रह्मपुत्र नदी, धुबरी, सदियाँ 891 किलोमीटर, असम। NW3 वेस्ट कोस्ट नहर, कोट्टापुरम, कोल्लम, चंपाकरा और उद्योग मंडल नहरें 205 किलोमीटर, केरल। NW4 चरण कृष्णा नदी को बिजवाड़ा तक मुक्ति कुल विस्तार 82 किलोमीटर, आंध्र प्रदेश। एक देखिए पूछा गया था अल्पसंख्यक लिपि संस्कृति संरक्षण भारत के किस राज्य के शासन के रूप में संबंधित है? इसमें क्या गया? अल्पसंख्यक नीति रागा, जिसकी संख्या कम उसे अल्पसंख्यक कहा जाता है। अनुच्छेद 29 और 30 में इसी के बारे में बताया गया। एक आपका था चिल्का, कोलेरू, पुलिकट, सांबर झील। इसमें से अलग क्या? चिल्का झील भी आपका खारे पानी की झील है, पुलिकट झील आपका मीठे पानी की झील है, कोलेरू झील आपका क्या खारे पानी की झील है, सांबर झील भी खारे पानी की झील है, इसलिए राइट आंसर पुलिकट हो जाएगा। एकदम कर योग टैक्स का बढ़ना किस प्रकार का है? कुछ आपके द्वारा सीधे भुगतान किए थे, जैसा कि आकार, संपत्ति कर, कॉर्पोरेट कर आदि, जबकि अन्य
अप्रत्यक्ष जैसा कि मूल्य वर्धित कर, सेवा कर, बिक्री कर इत्यादि। लेकिन इन दो पारंपरिक करों के अलावा केंद्र सरकार के द्वारा एक विशेष एजेंडा की सेवा करने का अन्य टैक्स भी लगाए गए हैं। देखते हैं भागा टैक्स महाजनपद के काल में किसको लगता था? तो किसान को लगता था। लगभग 2500 साल पहले कुछ जनपद द्वारा दूसरों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण हो गए, उन्हें महाजनपद के रूप में जाना जाता है। शिल्पकार पर कर शिल्पकारों के कर श्रम के रूप में हो सकते हैं। उदाहरण के लिए बुनकर या लोहारों राजाओं के लिए हर महीने एक दिन काम करना पड़ता था। चरवाहों पर कर चरवाहों से भी पशुओं के और पशु उत्पादन के रूप में करों का भुगतान करने की अपेक्षा की जाती थी। माल पर कर व्यापार के माध्यम से खरीदे और बेचे जाने वाले सामानों पर भी कर लगाया जाता था। शिकारियों संग्राहक पर कर उन्हें राजा के वनोपज पर उपलब्ध कराना पड़ता था। एक था कृष्णा रविशंकर पंडित किस घराने से संबंधित? ग्वालियर घराना से। उन्हें संगीत पर कई लेख और 8 पुस्तकें लिखी है। वो ग्वालियर स्थित एक संगीत महाविद्यालय शंकर गंधर्व महाविद्यालय के संस्थापक हैं। 1973 में पद्म भूषण तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान, 1959 में संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 1980 में तानसेन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ग्वालियर घराना हिंदुस्तान का सबसे पुराने घराना है। हद्दू खान, हुसू खान, दादा उस्ताद नाथन परबख्श को ग्वालियर घराने के संस्थापक कहा जाता है। शंकर राव पंडित, भाऊराव जोशी, रामकृष्ण बाजे, कृष्णराव पंडित, राजा भैया तिल्लेवाला, रामपुर के मुश्ताक हुसैन, ये सभी ग्वालियर घराने से संबंधित रखते हैं। पटियाला घराना भारतीय शास्त्रीय संगीत घरानों में से एक है, जिसकी स्थापना उस्ताद फतेह अली खान और उस्ताद अली बख्श ने किया था। पटियाला घराने में 2 तरह के गायन हैं, ठुमरी और ख्याल। पटियाला घराने के सबसे प्रसिद्ध प्रतिपादक पाकिस्तानी गजल गायक गुलाम अली और समकालीन गायक शफकत अमानत अली थे। दोनों पाकिस्तानी गायकों ने भी भारत में काफ़ी प्रसिद्ध हासिल की है। किराना घराना ये सबसे विपुल भारतीय शास्त्रीय घरानों में से एक है। उस्ताद अब्दुल करीम खान किराना घराना की शुरुआत की और यह उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है। किस मुगल शासक ने झरोखा प्रदर्शन शुरू किया? फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पाने के लिए फोन, टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।